हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इसके बारे में। एसएमपी का पार्ट 2 है यह, जिसमें कि अब हम रेगुलेशन और जो बचा कुचा एसएमपी की थोड़ी वो चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, उन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स जो है तो फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से कि जो आपका एसएमपी बनाया जाता है, ठीक है भाई, एसएमपी बना लिए। अब एसएमपी में कौन सी चीज कितने कितने समय के अंतराल पे होना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज कितने समय के अंतराल पर होना चाहिए, इसके बारे में भी डीजीएमएस ने जो है तो स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो डीजीएमएस ये बोलता है हर एक चीज का, जैसे कि मान लीजिए बोल रहा है सेट एंड रिव्यू द माइंड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। मतलब आप अपनी माइंड्स का हेल्थ और सेफ्टी वाली जो पॉलिसी बैठा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको सेट करना है और रिव्यू भी करना है। कितने समय के अंतराल पे? एनुअली, मतलब कि साल में एक बार ये जरूर करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट प्लान्स के बारे में बहुत बोलता है कि इसका एक बेसिस ले करिए, बताइए कि आप कैसे आप इसका प्लान जो है तो इसका प्लान बनाइए, सेफ्टी और हजार्ड से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्लान बनाइए आप। तो ये भी एनुअली करना रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको एक बार बस देख सकते हैं, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी एक नजर मार लीजिएगा। जैसे कि किस पे खास तौर पे ये जो क्वार्टरली वाला है, मंथली वाला है, ठीक है, क्वार्टरली एंड मंथली वाले, ये वाले आप जो है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, क्वार्टरली एंड मंथली वाले। ठीक, अब इसमें जैसे कि एनुअली वाला भी अगर आपको याद करना है तो मैं अगर आपको लिख के समझाऊं तो इसमें जल्दी याद होगा। जैसे कि एनुअली में क्या क्या आ जाता है, एनुअली अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या आ जाता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या आ गई, याद करने का तरीका भी सही है यार, सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, इससे रिलेटेड बात ये एनुअली में आ जाता है। ऑडिट ऑडिट्स, ये आपका एनुअली में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से रिव्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट बाय मैनेजमेंट के द्वारा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो सेट किया गया है उसको रिव्यू करना, वो तो अपन देख ही चुके हैं, वो एनुअली होता ही है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, यही सब चीजें बार बार हैं। ठीक है, सेफ्टी मैनुअल, सेफ्टी मैनुअल सेफ्टी मैनुअल, इसको बनाना है, क्रिएट करना है और मैनेजमेंट इसका भी सेट करना है। ठीक है, हाई रिस्क एरियाज, स्टैब्लिश स्टैब्लिश हाई रिस्क एरिया, है ना, हाई रिस्क वाले जो एरिया है उन्हें आप अलग से सेट कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम सेट करना है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना है कि अगले साल के लिए सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो ये जो टोटल चीजें हैं, अब याद हो जाएगा यहाँ से कि कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड अगर बात कर रहा है तो वहां पर आपका अगर उसका रिव्यू का बात करें या फिर उसको अप्लाई करने की बात करें माइंस में या बनाने की बात करें तो वो एनुअली होता है, वो एनुअली होता है बेसिकली। ठीक है, वहीं पर अगर सेफ्टी और हजार्ड मैनेजमेंट प्लान की अगर बात करें तो चाहे इसका रिव्यू हो, ठीक है, या इसको बनाना हो, तो ये सब मैं एनुअली करता हूं। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो ऑडिट्स होते हैं इसका अरेंजमेंट भी हमें एनुअली करना है, हर साल करना है इसका अरेंजमेंट। सेफ्टी मैनुअल को बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट भी सेटअप करना है, तो वो भी आपको एनुअली ही करना है। और हाई रिस्क वाले जो एरियाज हैं हर साल आप ये बताएंगे कि कौन कौन से हाई रिस्क वाले एरियाज हैं, उनसे क्या रिलेटेड इश्यू है, और मैं उसको हर साल रिव्यू करूंगा अपनी माइंड्स में। तो ये सारी चीजें एनुअली करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली का सिर्फ एक ही है, रिव्यू और पार्टिसिपेट इन न्यू हजार्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी नया हजार्ड का रिव्यू करना है या उसमें पता लगाना है, पार्टिसिपेट करना है, पाया गया कोई नया हजार्ड, तो उसको उसके बारे में जानकारी और भी इकट्ठा करना है,
माइंस में, है ना। तो ये हर 3 महीने में एक बार जो है तो हम चेक करते रहते हैं। मंथली बेसिस पे आप क्या रिव्यू करेंगे? मंथली बेसिस पे आप अपना एक्शन प्लान, ट्रेनिंग, अचीवमेंट क्या हुआ आपका और वर्क प्रोसीजर क्या था। फिर उसके बाद एक्सीडेंट का स्टैटिस्टिक्स, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये सब चीजें चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे इन सभी का। हाँ, साइट इंस्पेक्शन, मतलब हर महीने जाके आप साइट पे क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे, माइंस में जाके इंस्पेक्शन करेंगे कि जो भी मैंने हजार्ड बताए हैं या जो भी एक्सीडेंट वाली चीजें हैं उन सभी का इंस्पेक्शन तो एक बार मुझे करना चाहिए। या फिर जहां पर भी हजार्ड है या माइंस में कहीं पर हजार्ड तो नहीं मौजूद है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा इंस्पेक्शन जो है तो मंथली बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर है तो उसके बारे में बातचीत किया जाएगा, महीने में एक बार जो है तो बैठ के आराम से सब लोग बातचीत करेंगे। फिर जो सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट प्लान है उसकी रिपोर्ट जो है तो हर महीने सबमिट की जाएगी कि कैसे इसको हमने अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया, ये सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है टेक 5 प्रोसेस। अब देखिए डीजीएमएस बोलता है, सानू मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, अभी बहुत कुछ है ना। जो भी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो आपका एक जगह पे देखो, मैं एक तो मॉक टेस्ट में भी प्रोवाइड करा दूंगा, दूसरा क्वेश्चंस बना के इनके पीडीएफ, क्वेश्चंस एंड आंसर भी रहेगा, पीडीएफ भी आपका इसी में अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप जो है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और लास्ट में आंसर तो दिया ही रहेगा, ठीक है। तो एक जगह पे दे देंगे। अब इसका अलग से क्लास करा पाना थोड़ा थियोरेटिकल है और उसका क्लास कराना फिर बेटर नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि चीजों को डीपली पढ़ाया ही गया है, बहुत ज्यादा डीपली जाके, ताकि कुछ छूटे ना आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डीजीएमएस के द्वारा क्या बोला गया है। एक टेक 5 प्रोसेस आई है, डीजीएमएस के द्वारा लॉन्च किया गया टेक 5 प्रोसेस। डीजीएमएस बोलता है कि माइंस में जब भी आप जाओ कोई भी काम करने तो इस प्रोसेस को जरूर आप लोग फॉलो करेंगे। क्या है ये टेक 5 प्रोसेस? इसमें बोलता है कि जब भी कोई काम करने जाइए तो सबसे पहले तो रुकिए। मान लीजिए मशीन के पास गया, एक्सकवेटर के पास गया आपका ऑपरेटर, वो वहां रुकेगा, फिर थोड़ा सोचेगा और फिर ताक झांक करेगा कि मेरा जो क्या बोलते हैं एक्सकवेटर है, कहीं उसके नीचे कोई कुत्ता तो नहीं सो रहा है या कोई इंसान तो नहीं सो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें चेक करेगा, बॉडी उसकी पूरी चेक करेगा, कहीं कोई नट वगैरह तो ढीला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेगा कि उसे क्या काम मिला है। अब बोला एक्सकवेटर में बोल दिया कि आप इस एक्सकवेटर की मदद से इस बेंच को एक्सकवेट करिए। अब आप देखोगे कि ये जो बेंच है इसकी हाइट इतनी है, मैं कैसे एक्सकवेट करूंगा, उसके बारे में सोचिए आराम से सोचिए और पता लगाइए कि अच्छा मैं ऐसे एक्सकवेट करूंगा तो ये खतरा हो सकता है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई एनी हजार्ड। आई बात समझ में? ये खतरा हो सकता है, मुझे इस तरीके से एक्सकवेट करना है। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी एक्सकवेटर जाता है, अगर बेंच की हाइट ज्यादा होती है तो क्या होता है, बेंच की हाइट अगर ज्यादा है तो आप कैसे बूम हाइट से ज्यादा है बेंच की हाइट, तो क्या आप एक्सकवेटर को यहां पर खड़ा करके इस प्रकार से एक्सकवेट करेंगे, बेंच की हाइट ज्यादा है, बूम हाइट से ज्यादा है बेंच की हाइट, तो क्या आप इस एक्सकवेटर को जमीन पे खड़ा करके एक्सकवेशन करेंगे? क्या ये सही होता है? नहीं। इस केस में एक्सकवेशन कैसे किया जाता है, देखिए ओपन कास्ट माइंस में जब भी एक्सकवेटर आप सेटअप कराते हैं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि ये मान लीजिए बेंच है, ठीक है। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा यहां से मटेरियल उठा के क्या करिए, पहले तो एक इसका पैड बना लीजिए जहां पर ये आपका एक्सकवेटर खड़ा रहेगा, इस जगह पर एक्सकवेटर खड़ा रहेगा, ठीक है। अब एक्सकवेटर थोड़ी ऊंचाई पर भी आ गया है ना। अब यहां से एक्सकवेटर जो है तो आराम से एक्सकवेट कर सकता है। अब मान लीजिए कोई बोल्डर, बड़ा सा पत्थर यहां पे पड़ा है,
अगर ये लुढ़क के नीचे भी आएगा तो कहां तक आएगा, यहां तक आ पाएगा इस गड्ढे में, ठीक है। वो लुढ़क के डुडुक 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 करते हुए एक्सकवेटर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आई बात समझ में? अरे ठीक है, वो तो है, हाइट ऑफ बेंच शुड बी लेस देन बूम हाइट, बट इन केस अगर ज्यादा हुआ तो आप उस केस में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लोगे? तो ये इस प्रकार से काम किया जाता है। आपने हजार्ड पता किया और उस हजार्ड के बेसिस पे ही आपने काम भी वैसा ही किया। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक, है ना? मतलब आपने क्या किया, ये आपने हजार्ड आइडेंटिफाई किया, दिस इज योर हजार्ड, ये आपका हजार्ड है, पत्थर, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने एक पैड बना दिया, तो ये क्या कहलाया आपका, कंट्रोल द हजार्ड। ये आ गया किस कैटेगरी में, कंट्रोल द हजार्ड, ठीक है, कंट्रोल द हजार्ड, ठीक है। तो हमने हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए फिर ये व्यवस्था बनाई और फाइनली हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। क्लियर है ये टेक 5 प्रोसेस क्या कहता है, ठीक है। अब इतना ही याद रखिएगा, यहां पे आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, मैं इतना ही प्रोवाइड कराऊंगा शॉर्ट में, हालांकि है बहुत डिटेल में ये सारी चीजें, जैसा कि मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये एक प्रकार का ये जो टेक 5 प्रोसेस है, नहीं एक्यूरेट नहीं होता अनिरुद्ध। ये जो टेक 5 प्रोसेस है, ये डीजीएमएस ने अपने सर्कुलर में भी दिया भाई साहब। इसमें बोला है कि हर एक माइंस के जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होंगे, हर एक माइंस के ओनर, एजेंट जो और मैनेजर जो होंगे, वो ये टेक 5 प्रोसेस को ओबे करेंगे और अपनी माइंस में इसको इंप्लीमेंट कराना है। इसको पर्सनल रिस्क असेसमेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। टेक 5 प्रोसेस को पर्सनल रिस्क असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि हम फाइनल चेक करते हैं, जो भी हमारी वर्क की एक्टिविटीज होती हैं उसको हम फाइनल चेक देते हैं, ताकि हम पता कर सकें या फिर उसे कंट्रोल कर सके, जो भी हमारे और उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो भी हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसे कंट्रोल कर सके, और उसके बाद ही हम काम करेंगे और उसको उस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब माइनिंग इंडस्ट्री के साथ साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का पर्सनल रिस्क असेसमेंट है। मतलब कि पर्सनल रिस्क असेसमेंट क्यों बोल रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे, क्यों कह रहा है इसको पर्सनल रिस्क असेसमेंट? क्योंकि हर एक वर्कर की ये जिम्मेदारी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तो ये पहले आप चेकआउट करेंगे, ठीक है। अब इसकी इसकी एक चेकलिस्ट भी दिया है। डीजीएमएस बोलता है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है माइंस के, इसकी एक चेकलिस्ट बना के रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, ये है टेक 5 प्रोसेस। डीजीएमएस ने क्या बोला, स्टॉप, स्टेप बैक, ऑब्जर्व। मतलब आप उस पर्टिकुलर जगह को ऑब्जर्व करिए कि आपका सराउंडिंग लोकेशन में कोई हजार्ड तो नहीं है। फिर उसके बाद आप सोचिए कि आप किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे काम को स्टार्ट करेंगे और कैसे खत्म करेंगे। ये पूरी प्रोसेस आपको सोचनी है। हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कोई आसपास हजार्ड है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है, जानकारी लेनी है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो क्या कर लोगे, उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और जब तक आप हजार्ड को जो है तो रिमूव नहीं कर देते हैं तो आप तब तक काम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में आप अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म भी करेंगे। अब डीजीएमएस बोलता है कि टेक 5 कार्ड लॉन्च किया, यूजर फ्रेंडली टेक 5 कार्ड लॉन्च किया। इसी को लोग माइंस में जो है तो लोग बाग फॉलो करें, वर्कर्स फॉलो करें, इसके लिए उसने क्या दिया, टेक 5 कार्ड दिया। टेक 5 कार्ड क्या होता है, इसमें यस नो में आंसर देना रहता है, टू डू लिस्ट होती है। देखिए, ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला आ गया स्टॉप, थिंक थ्रू द टास्क, मतलब पहला वाला पोर्शन आ गया, स्टॉप, स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व, वो वाला पोर्शन। इसमें बोलता है एम आई क्लियर ऑन व्हाट द टास्क इज, क्या मैं क्लियर हूं, क्या मेरा टास्क है, यस आप टिक कर दोगे, ठीक है। डू आई हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स, ट्रेनिंग एंड लाइसेंस फॉर द टास्क, ठीक है। आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे, ये सारे सवाल जब आपने सभी में यस टिक कर दिया तो आप जो है
ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हो कि क्या क्या आपके हैं हजार्ड, आप इस तरीके से टिक करते जाओगे। ठीक है, जो भी आप अपने आप से सवाल पूछोगे, सारी चीजों को ऑब्जर्व करोगे, और जब ये सारी चीजें आप टिक कर देते हो तो आप जो है तो मशीन पे चढ़ सकते हो, मशीन में जाके काम कर सकते हो। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज आपका जो है तो डाउटफुल है, तो उस केस में नो आ जाता है, तो उस केस में आप मशीन को चालू नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एक आता है सिम्टर्स। सिम्टर्स क्या होता है? सेफ्टी इन माइंस टेस्टिंग एंड रिसर्च स्टेशन। माइंस की टेस्टिंग के से रिलेटेड जो सेफ्टी होती है और जो इसके रिलेटेड रिसर्च स्टेशन सेटअप किया गया है, उसे सिम्टर्स कहा जाता है। ये बेसिकली 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सिम्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वींसलैंड गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर वहां पर भी क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड में, मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य में, इंग्लैंड में बेसिकली, तो सिम्टर्स जो है तो ओबे किया जाता है। वहां पे देखा जाता है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है तो हमारे माइंड्स में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर माइंड से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए, रिस्क को के लेवल्स को ना कलर कोड के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। तो ये कलर कोड्स आप जो है तो एक बार देख सकते हैं कि रेड लाइन है तो वेरी हाई रिस्क, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर रेड कलर कोड है तो ये बताइए रिस्क का लेवल क्या होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा, वेरी हाई होगा। तो उस केस में वेरी हाई हो जाएगा। अगर ग्रीन कलर है तो रिस्क का लेवल क्या है, हाई, मीडियम, लो, वेरी वेरी हाई। इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे छोटे मोटे। ठीक है, उसके बाद आता है सिविरिटी इंडेक्स। सिविरिटी इंडेक्स क्या होता है? सिविरिटी इंडेक्स आपकी माइंस एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं है, यह पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिविरिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपकी माइंस में जो है तो एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं है। नहीं, ब्लैक कलर तो वो तो यार फोटो में आ गया है, बाकी ब्लैक कलर कुछ नहीं है। ठीक है सिर्फ ग्रीन, रेड है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ग्रीन है। ठीक है, इसको ऑरेंज में लेना, ये थोड़ा डार्क है, ये ऑरेंज में आता है। ठीक, हल्का सा येलोइश रहेगा, हल्का सा ऑरेंज वाला रहेगा, इस टाइप से रहेगा। ये थोड़ा सा डार्क है, दिख भी रहा होगा आपको। हाँ, एक्सीडेंट प्रोन से समझ में आता है वर्ड। ठीक है, एक्सीडेंट प्रोन मतलब कि मेरी माइंड्स में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं, या फिर मेरी माइंड में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है। ये सब चीजें एक्सीडेंट प्रोन, समझ रहे हो भावनाओं को? एक्सीडेंट प्रोन क्या होता है कि मेरी माइंड में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है या होने के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, तो ये कौन कैलकुलेट करता है? सिविरिटी इंडेक्स कैलकुलेट करता है। सिविरिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है आपका क्या है, 50F+S इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय मैन शिफ्ट वर्ग। ठीक है, अब ये जो होता है आपका एफ क्या है, जो फैटेलिटी रेट है ना, जो इंजरीज का फैटेलिटी रेट है, फैटल इंजरीज का जो रेट है वो आपका एफ हो जाता है। और एस क्या है, आपका सीरियस इंजरी का जो रेट है वो आपका एस हो जाता है। सिविरिटी इंडेक्स में बोलता है कि अगर बाई चांस कभी भी सिविरिटी इंडेक्स 12 से अधिक आता है, ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन करने पर अगर 12 से अधिक आता है सिविरिटी इंडेक्स, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको यह समझ जाना है कि आपकी माइंड्स जो है तो एक्सीडेंट प्रोन है। ठीक है, आपकी माइंड्स एक्सीडेंट प्रोन है। अब आपके दिमाग में एक चीज ये सवाल आता है कि सर, अगर मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा
तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर हर बार तो क्या ही आएगा, हर बार बड़ा ही आएगा मेरा आंसर। हाँ ये होल में है, ये तो 12 के ऊपर ही आने वाला है। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो फैटेलिटी रेट है, जो फैटेलिटी रेट है और जो सीरियस इंजरी रेट है ये आपके पॉइंट में होता है, 0.001 है ना, 0.01 या फिर 0.003, इस टाइप से होता है। तो इसके कारण जो है तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, छोटे आएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक थ्योरेटिकल वाले बन जाते हैं, न्यूमेरिकल इससे नहीं आना है। ठीक है, इससे सिर्फ थ्योरी वाले दो ही क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सिविरिटी इंडेक्स क्या बताता है, दूसरा आपका सिविरिटी इंडेक्स कितने से अधिक होने पर, ठीक है, कितने से अधिक होने पर माइंस का बारे में यह दर्शा देता है कि आपकी माइंस एक्सीडेंट प्रोन है। ठीक है, एक्सीडेंट प्रोन मतलब दुर्घटना संभावित। ट्रैप, ट्रैप क्या है, देखिए सिंपल से बताता हूं। ट्रैप का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। माइंस में सबके सब जाते हो, जाओगे माइंस में आगे चल के, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है, प्लस जितने भी वर्कर्स हैं सबकी ये जिम्मेदारी है भाई। एसएमपी ये बोलता है, डीजीएमएस ये बोलता है कि देखो यार माइंस में ना सबकी एक जिम्मेदारी है कि आप एक्सीडेंट को होने से रोको। ये सबकी जिम्मेदारी, जितने भी लोग माइंस में काम करते हैं सबकी जिम्मेदारी है कि माइंस में एक्सीडेंट होने से रोका जाए। ठीक है, अब ये जो एक्सीडेंट होने से रोका जाने की अगर बात करते हैं तो ये कैसे किया जाता है। बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है ट्रैप, जिसमें कि जो वर्कर है, सुपरवाइजर है, मैनेजमेंट है ना, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो भी हजार्ड है वर्क प्लेस में उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसे इवेलुएट करते हैं और उसे हटाने की कोशिश करते हैं। मतलब सबके सब इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। अब इसमें ये नहीं जरूरी है, जैसा कि अभी मैंने अभी तक एसएमपी में क्या बोला कि आपकी माइंस में जो एक्सीडेंट हो चुके हैं उनके बारे में आप एक डाटा मेंटेन करके रखिए, उसके बेसिस पे आप अपनी माइंस का एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। लेकिन ट्रैप ये काम नहीं करता, ट्रैप का ये जस्ट इसका अपोजिट है। ट्रैप ये बोलता है सिंपल सी भाषा में कि अगर मौत आपको छू के निकल जाए टक से, तब आप इसके बारे में सोचिए कि हाँ मैं तो अभी बच गया, लेकिन क्या पता हो ऐसा भी हो सकता है कि मैं नहीं बचा, नहीं बचता, या कोई और इसमें फंस जाएगा। तो वो जो आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो जो आपको फीलिंग मिली एक डर वाली वहां से, उसके बारे में आप अपने मैनेजमेंट को बताइए कि हाँ ये दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, जो एक्सीडेंट हो गए वो तो उसका तो एनालिसिस हो ही रहा है भाई साहब एसएमपी में, लेकिन ट्रैप में क्या होता है कि आपका एग्जिस्ट जो कर रही है, जो एग्जिस्ट जो कर रही हैं आपकी जो सिचुएशंस, जो आपके हजार्ड्स, वो किसी की नजर में नहीं आ रहे, बट ऐसा हुआ है कि आप मौत को छू के आ गए हो बस टक से। ओ, इसका डायलॉग था यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, है ना, मौत को छू के आ गया। तो ये जो चीज होती है ट्रैप में आती है। ठीक है, क्लियर है। ट्रैप का मेन पर्पस जो है यही होता है क्या, कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो नियर मिस सिचुएशंस हैं, ठीक है, या जो एक्सीडेंट वाली चीजें हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक वर्कर की होती है, और एम्प्लॉयज जो है मैनेजमेंट को इसके बारे में बताएंगे, इस प्रॉब्लम के बारे में, और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाएगी।
तो ट्रैप का गोल पर्पस पूछा जा सकता है और ट्रैप का गोल पूछा जा सकता है। गोल क्या है? मेक वर्क प्लेस सेफर फॉर एवरीवन। ठीक है, क्लियर है? अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस तो आपको मैं दे ही दे रहा हूं। अब थोड़ा सा बचा है बस एसएमपी से रिलेटेड। आपका मेन सीएमआर जो कि एसएमपी के बारे में बात करता है, ये बताइए। अब यहां से ना मैं एक लाइन से क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आप इसमें देख देख के उसके आंसर्स बताते जाइएगा। अच्छा बताइए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन बनाता है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान किसके द्वारा किस रेगुलेशन में दिया है? सीएमआर 2017 के, सीएमआर 2017 के रेगुलेशन नंबर 104 में दिया है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो बनाया जा रहा है वो किस लिए बनाया जा रहा है? ठीक है, किस लिए बनाया जा रहा है? ताकि हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो हजार्ड्स हैं उनको पता किया जा सके, उनका लेवल ऑफ रिस्क पता किया जा सके। फिर जो भी मेजर हजार्ड्स हैं, जो बहुत जरूरी वाले हजार्ड्स हैं जिनके कारण मेजर इफेक्ट पड़ सकता है, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। अब जो भी हजार्ड्स आज तक हुए हैं माइंस में, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हजार्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या तो अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, माइंस में आपका कोई भी हजार्ड है, कोई भी अगर ऐसी दिक्कत है, किसी भी चीज से अगर रिस्क है, तो उस रिस्क को या तो आप एलिमिनेट करो, मतलब पूरी तरह से 100% तरीके से हटा दो, आप 100% सेफ हो जाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो क्या करोगे? कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर वो भी नहीं कर पाए, कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कम करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर वो भी नहीं कर पाए तो एक काम करो, पीपीई किट पकड़ा दो, बोलो कि जा काम कर। ठीक है, अब इस पूरे का एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो आप किसी भी रिस्क से डील कैसे करेंगे, ठीक है, किसी भी रिस्क से डील कैसे करेंगे, ये आप खुद से डिसाइड नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा पर्सनली डिसाइड नहीं किया जाता अपनी माइंड्स के लिए। ये किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? सेफ्टी कमिटी से ये लोग कंसल्ट करेंगे, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, और इसके बाद ही किसी भी रिस्क से डील किया जाएगा कि उसे एलिमिनेट करना है, कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है, या पीपीई किट पकड़ा के बोल देना जा भाई तू माइंस में काम कर, हम नहीं बचा सकता हूं। ठीक है, अब देखिए एसएमपी को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ओनर, एजेंट और मैनेजर की होती है। एसएमपी में क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल, काम तो लोगे ही यार तुम। एसएमपी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है। ठीक है, देखिए हर कंपनी ना अपना अपना एक सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बना के रखती है, उसी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की बेसिस पे काम किया जाता है। तो हर कंपनी का सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है तो एसएमपी में डाला जाएगा। उस पॉलिसी को कैसे आप अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उसका एक प्लान डालेंगे। ठीक है, वर्कर्स के अंदर उसको इंप्लीमेंट करने का क्या मेथड होगा कि उनके अंदर एक ऐसे क्षमता डेवलप कर दें कि वर्कर उसके इंप्लीमेंट करवाने में हमारी मदद करे। ठीक है, मेजर हजार्ड का मैनेजमेंट प्लान होगा, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी आपने देखा होगा। ये इनमें से ये चीजें तो नहीं देखी होंगी, एसओपी आपने जरूर देखा होगा। माइंस में हर एक, जैसे कोई ऑपरेटर है, एलएसडी ऑपरेटर है, उसका एक पर्टिकुलर एसओपी होता है, चेकलिस्ट होती है, तो वो जाता है तो मशीन के हर एक पार्ट को उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चेक करता रहता है, एलएसडी के हर एक पार्ट को चेक करेगा। ठीक है, तो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको बता दिया जाता है कि आपको मशीन के पास जाना है, ये करना है, इसका फ्यूल पाइप चेक करना है, इसका ये इलेक्ट्रिक केबल्स जो है तो ये वाली ये सारी चेक करनी है, इसकी इंजन चेक करना है। तो ये सारा जो है तो क्या आ जाता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद ये भी आप बताएंगे कि जो आपने एसएमपी बनाया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसे मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। एसएमपी को इम्प्रूव करने के लिए आप रिव्यू जो है तो बेसिक एक प्लान रेगुलर एक रिव्यू का प्लान बनाएंगे कि कब रेगुलर बेसिस पे कब कब रिव्यू करना है ताकि मैं एसएमपी को इम्प्रूव कर सकूं। उसके बाद ठीक है, इतना काफी है। उसके बाद फाइनल जो आता है कि एसएमपी जो आपने बनाया है इसकी एक फाइनल कॉपी किसको भेज देना है, रीजनल इंस्पेक्टर को जो है तो भेज देना है ताकि रीजनल इंस्पेक्टर भी इसको रिव्यू कर सके। और अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि इसमें किसी प्रकार का मुझे एडिट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो उसमें एडिट कर दिया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? यह क्वेश्चन आपका जो है तो टीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है इसी साल। 2 एंड 3 फेब 2003, 2 एंड 3 फेब 2002, 2 एंड 3 फेब 2001, 2 एंड 3 फेब 2000। ठीक है, इसके आंसर्स ना मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चंस एक बार पढ़ देता हूँ, कोई भी डाउट होगा तो समझा देता हूँ, बाकी आंसर्स नेक्स्ट आप खुद पता करिए आंसर्स। What should be the value of consequences criteria if there is a significant chance of fatality? ठीक है, consequence। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.